दोस्तों अभी कल हमने एक वीडियो बनाया था कि अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स में ऐसा हाहाकार मचेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज गिरने के बाद बोल रहा हूं, गिरने से पहले कल ही बनाया था वीडियो और शायद उस वीडियो का ये लिंक भी दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम पर। बाकी वो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है और ये जब वीडियो खत्म होगी लास्ट के 5 सेकंड पहले मैं उस वीडियो को इन में लगा भी दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आज हाहाकार ही मचा। ठीक है, और दोस्तों एक और चीज, अभी हमने एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि 50,000 रुपए के प्राइस वाला एक वीडियो लो हमने फ्री बता दिया। उस दिन हमने एक लॉजिक दिया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में चाहे रिकवरी क्यों आई। तो हो सकता है आप सब में से लॉजिक की बात होता है, हर किसी होता है कि अरे सर होने के बाद आप यहाँ पे बता रहे हैं तो होने के बाद बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बता पाए आप। वैसे मैं सब कुछ चीजें आप देखेंगे यूट्यूब पर, सब कुछ चार्ट बनने से पहले बताता हूं। लेकिन दोस्तों अगर उस दिन मैंने चार्ट बनने के बाद बता ही दिया तो आज भी मैं आपको दिखाता हूं कि वही प्राइस आज फिर काम किया। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी किया था कि वो वाला प्राइस आज मार्केट में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब कैसे काम कर रहा है, कहां काम करना है, ये चीजें आपको सर्च करनी है। और अब यहां आपको दिखाता हूं कहां पे काम किया था, क्योंकि दोस्तों लाइव मार्केट में कुछ शेयर करना गलत हो सकता है। ठीक है, वो चीज ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप वहां पे खुद ही करें। अब मैं आपको बताता हूं कि मार्केट बंद है। ठीक है, आप देखेंगे मैं निफ्टी का ये चार्ट ओपन किया हूं। ठीक है, टाइम फ्रेम डेली का है। आप लोग इस बात को मानते, मैंने कहा था अगर कोई कैंडल बहुत तेज से नीचे आ रही है और अचानक उसमें रिकवरी आ जाए, ये कैंडल देखिए, इस कैंडल में अगर देखिए इतनी बड़ी गिरावट आई और यहां से बाइंग आई, ये कैंडल यहां चली गई, लंबी रिकवरी इसमें आई। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, वो आपको प्राइस से देखना पड़ेगा। तो इस कैंडल का जो लो है वो यही तो लो उसका है। अगर इसको आप बढ़ाए आगे लाइन को तो ये आ गया, अब कैसे की तरह नीचे भी तो आ गया। अब देखिए कुछ आपको भी प्रैक्टिस समझना पड़ेगा कि कितना नीचे आ सकती क्या है, वो चीज आपको देखना पड़ेगा, लेकिन उसी आसपास की एरिया से ही ऊपर गई। मेरा मतलब यह है कि बहुत कम ऐसा होता है कि हवा से प्राइस नीचे आ जाए, ऊपर चली जाए, कुछ भी हो जाए। मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। हाँ, एक बात फिर से बताना चाहता हूं, आप कहेंगे सर दिमाग मत खाइए बार बार कह के, लेकिन कहना पड़ता है। देखिए दोस्तों ऐसा है, कुछ चीजें अगर फ्री में बताई जाती हैं तो उसकी वैल्यू मुझे लगता है कम हो जाती है, तो लेकिन आप उसको वैल्यू बना के रखिए प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे लोग कहता हूं। ये चीजें कितनी कीमती हो सकती हैं वो आपको भी पता होंगी शायद। आप देखेंगे निफ्टी इसी एरिया में आई और यहां से क्या रिकवरी आई, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब प्लीज ये मत कहेगा कि चार्ट बनने के बाद, ये तो प्राइस हमने 2 दिन पहले ही शेयर कर दिया था अपने YouTube पर, 2 दिन पहले ही शेयर कर दिया था। आप देखेंगे निफ्टी इसी एरिया के आसपास आती है, हाँ थोड़ा नीचे गई है तो उतना चलता है। ठीक है, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं कि कितनी रिकवरी आई, तो अगर आप देखें, आप बताइए ये आपकी लाइन थी, इस लाइन से कितना ये होगा 15-20 पॉइंट, लेकिन कितनी ऊपर तक गई, यहां से निफ्टी यहां तक ऊपर गई। बाकी आप लोग समझदार है कि 15-20 पॉइंट जो होती है हमारी लाइन, डिजिटल लाइन, उससे उतना टॉलरेंस होता है इंडेक्स में, बार बार बोलता हूं। आप जरा एक चीज देखिए, 22,800 मोटा मोटा 23,966, मतलब कि 22,008 से 23,966, मतलब 819, 150 पॉइंट से ज्यादा का यहां मूव आया, मोर देन 150 पॉइंट का मूव आया। तो 20 पॉइंट थोड़ा नीचे चलेगी तो क्या प्रॉब्लम है, 150 पॉइंट, सॉरी हाँ 22,966। ठीक है, तो 22,800 से 22,900, मतलब ये 819, मोर देन 150 पॉइंट, 160 पॉइंट का यहां से हमको मूव देखने को मिला। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आज भी काम किया, तो तुक्का तो नहीं सकता ना, हमने वीडियो पर बनाया था कि लॉजिक। ठीक है, अच्छा अब अभी उसको मैं निफ्टी बैंक कुछ भी दिखाऊंगा, लेकिन साथ में इसका व्यू भी देख ले, अब निफ्टी में क्या रुझान हमको देखने मिल सकता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर शॉर्ट टर्म बात किया तो छोटे टाइम बात किया 2-4 दिन में, तो मार्केट तो ऐसे कर सकती है। दूर की बात करें तो कोई सपोर्ट अभी मुझे इंडेक्स में नजर नहीं आता है जो भी सपोर्ट कर पाए मार्केट को एक अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, दूर में मेरा भी वेरिस है, बाकी छोटे दिनों में 1-2-4 दिनों में तो कभी बुलिश का वेरिस होता रहेगा थोड़ी चीज के लिए। अगर निफ्टी में आते हैं तो एक जो बेहतरीन सप्लाई जोन है, अगर हम आते हैं यहां पर, हम सीधे चार्ट को ओपन करेंगे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर हम 75 के टाइम फ्रेम पर आते हैं दोस्तों,
तो 75 टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन हमारा यहाँ है। बिकॉज क्या है, यहाँ पर बेस कैंडल बहुत रेंज वाली है, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप ड्रॉप है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन तो ऐसे अगर हम मार्क करना चाहे तो उसको मोटा मोटा ऐसे ही कर सकते हैं मार्क। ये भी सप्लाई जोन है 23,018 से 23,133। लेकिन थोड़ा और करें अगर तो कुछ ऐसे कर सकते हैं मार्क, ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर कौन सी एरिया आ रही है, वो एरिया आ रही है 23,133 से लेके 23,094। ये सप्लाई जोन है। अगर निफ्टी इनकेस मान लीजिए ऊपर जाती भी है तो यहां पर एक हर्डल अभी निफ्टी पास में है। और इसके बाद अगर आगे देखते हैं, हर्डल मतलब ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है। भाई सप्लाई जोन क्या करेगा, और ऊपर एक सप्लाई जोन शेयर किया था आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में ही, एक सप्लाई जोन तो यहां पर बना ही हुआ है। ये इसने तो अपना कमाल दिखाई दिया है, इसको नहीं कह सकते कि कमाल नहीं दिखाया है। एक बार प्राइस डाउन आ गई है, ठीक है, वो आप बिग टू वीक बॉडी टू वीक को देख लीजिएगा। तो ये है 23,301 है तो 300 मानते हैं, ठीक है, 23,248 है। फिर यह सप्लाई जोन है, मतलब यहां से ऊपर जाए, यहां भी प्रेशर हो सकता है, फिर यहां ऊपर जाए तो भी बैक टू बैक प्रेशर है सब। मतलब प्रेशर मतलब होता है किसका, सेलिंग का, क्योंकि सप्लाई जोन है। तो निफ्टी में बैक टू बैक सप्लाई जोन रोक लीजिए। डिमांड जोन क्या है, डिमांड जोन आपको पता है, शायद ये वही लाइन होगी जो हमने प्रीवियस वीडियो में खींचा हुआ होगा। हाँ, ये जो उसी बात करें तो निफ्टी में जो एक मिनिमम वाला जो रूम दिख रहा है कि इसके पहले कोई अभी फिलहाल अभी के सिचुएशन से जो एक दिख रहा है रूम कि इसके पहले कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, वो 22,120 है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं निफ्टी बैंक पर। देखिए, आप लोग से एक मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज सीखने पर फोकस करिए, टिप्स पे फोकस मत करिए। मैं बार बार बोलता हूं, मेरी भी किसी बात को आप टिप्स के पर्पस मत लीजिएगा, सिर्फ सीखिए, ऑब्जर्व करिए। आपको लगता है चीजें वर्क करती हैं तो उसको आप अपनी स्टडी का पार्ट बना सकते हैं। स्टडी का ट्रेडिंग तो आपको अपनी लिस्ट से ही करना है, तो प्लीज सीखते रहे आप लोग। मैं ही कह सकता हूं आप लोगों से। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं, आप बताइए, एक लॉजिक बात करिए, रिकवरी मतलब रिकवरी आवश्यक थोड़ा क्यों ग्रीन, हमने बोल दिया कि रेड कैंडल हो, अरे रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो, रिकवरी जहां से आई है मतलब वहां से बाइंग की गई है। मैं कहां से बात कर रहा हूं, जो प्राइस शेयर किया था कि रिकवरी आई है तो वहां बायर हो। आप बताइए, ये कैंडल निफ्टी बैंक की आपको याद होगा, एक रेड कैंडल थी, आप देख लीजिए, रेड कैंडल थी शायद, मुझे याद है, और सेलिंग यहां तक आती है, लेकिन यहीं से जब बाइंग की जाती है ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनकर रह जाती है। बाकी उसे सुना ही आता, डोजी कैंडल बन रही, ग्रीन रेड प्ले पर पड़ता। आज देखिए रिकवरी अच्छी खासी हुई, नहीं बड़ी सी रिकवरी आई, नहीं इतनी रिकवरी आ गई, जो यहां तक लो आया था अब यहां तक प्राइस चली गई, यहां तक चली गई। तो आप बताइए, इसके बिग पर हो सकता है बायर हो। अब आप बताइए, यही लाइन आ रही है, आखिर निफ्टी बैंक यहीं से आके क्यों रिकवर हुई, यहीं से क्यों रिकवर हुई, कहीं और क्यों रिकवर हो गई, और तभी रिकवर क्यों हुई जो हमने प्राइस शेयर किया था उस हिसाब से क्यों रिकवर हुई। तो सारी चीज मैच कर रही है। तो आप लोग प्लीज अपना प्यार दीजिएगा कि मैं सही नहीं सही हूं। अगर आप 5 टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहां पर आप लगभग 400-500 पॉइंट का मूव देखेंगे। निफ्टी में आया, बैंक निफ्टी में आप बताइए, आपने यही लाइन तो खींचा था, वहीं पर निफ्टी बैंक ये आती है, थोड़ा करती है, उसके बाद ये यहां से मूव आया। अब आप इसको मैच कर लीजिए, कितना मूव यहां पे आया है। मैं इसको जहां पे आपकी वो थी, जहां बायर थे, एक आइडिया थी लगा रहा हूं वहां पर। बायर मतलब कि आप ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग कभी नहीं करना है इस वीडियो के आधार पर, आपको तो सिर्फ सीखना है। मैं साफ डिस्क्लेमर देता रहता हूं वीडियो में बार बार, इसलिए से आप लोग को माने प्लीज, टिप्स रहे बहुत ही दूर। देखिए 48,740, 48,739 है, 40 मार रहा हूं मैं, कितना है ये 48,740। हाई क्या है ये 49,244 है, मैं तो 40 ही मार रहा हूं। आप देखिए 750 मान लीजिए प्लीज, क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है। 750 से 49 पूरा करेंगे तो कितना पॉइंट लगेगा, 250 पॉइंट, और 49 से फिर 250 पॉइंट, लगभग कितना हो गया, इक्वल टू 500 पॉइंट। इस प्राइस से ऊपर मार्केट चलेगी 500 पॉइंट दोस्तों, 5 पॉइंट नहीं। प्लीज शेयर कर दिएगा वीडियो को, प्लीज 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 शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी मोह माया यूट्यूब से तभी तक जुड़ी रहेगी जब तक मेरा अगर चैनल ग्रो होगा। क्योंकि एक समय बाद इंसान कहीं ना कहीं, वैसे मैं बहुत जिद्दी इंसान हूं, मैं हार नहीं मानता हूं,
लेकिन जिस चीज़ से मेरा बेनिफिट नहीं होगा तो वहाँ पे फिर समय देने में थोड़ा लापरवाही कर सकता हूँ। तो इसलिए प्लीज़, वैसे आप सब में से जो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरे पास बहुत से आप में से कई व्यूअर हैं जो रेगुलर दिल से मेरा सपोर्ट करते हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब प्लीज़ अपना आदत बनाए रखें, ठीक है? और प्लीज़ सब लोग ऐसे प्यार देते रहें और थोड़ा ज़्यादा भी हमारे अपने प्यार को बढ़ाएं, ठीक है? अच्छा, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं, अब रुझान क्या रह सकता है? यहां पर दोस्तों हम 75 का टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो वैसे ही कुछ पिक्चर निफ्टी 50 में दिख रही है। वैसे तो सप्लाई जोन अगर पूरी मार्किंग करें तो एक बड़ी सी रेंज वाला सप्लाई जोन ये एक ऐसे आ रहा है, छोटा कर दे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। चलो एक ऊपर का कर लिया, मार्क कर लिया, ऐसा सप्लाई जोन है। कहां से कहां तक सप्लाई जोन है? ये सप्लाई हमारा दोस्तों है 49,596 और नीचे की लाइन का है 49,488। ये सप्लाई जोन है। तो निफ्टी बैंक ऊपर आती है तो ये हर्डल फिर से एक हो सकता है निफ्टी बैंक के लिए, ठीक है? अच्छा, एक चीज करते हैं, हम आ जा रहे हैं 30 टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं। कुछ इसमें इंटरेस्टिंग सा है। अब देखिए 30 पे आते हैं तो सप्लाई जोन यहीं दिख जा रहा है, ये देखिए छोटा सा प्यारा सा, मतलब हर्डल अवेलेबल है, मतलब वही बात कर रहा हूं, बाबा हर्डल है बाजार में। अगर हम 30 मिनट पे आते हैं तो एक एरिया में कुछ ये डिमांड जोन नजर आ रहा है, बहुत अच्छा। तो क्या कहेंगे, अच्छा तो नहीं, कह ही नहीं सकते इसको अच्छा। किसलिए नहीं कह सकते अच्छा? इसलिए नहीं कह सकते हैं कि एक लेग आउट आई, फिर बेस आ गया, फिर लेग आउट, मतलब तो अच्छा नहीं है। बट एक डिमांड जोन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला हो सकता है, इसको देखना पड़ेगा। तो इसको भी मार्क करते हुए चलते हैं हम। इसको मार्केट में, अगर हम मार्केट आती तो ऑब्जर्व करेंगे कि डिमांड कुछ सपोर्ट करता भी नहीं करता है। बाकी 30 मिनट का डिमांड जोन है, बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम है, तो स्मॉल टाइम फ्रेम की मार्केट में ज़्यादा जगह नहीं होती है। 48,642 से लेके 48,451 50 मानते हैं, एक ये है डिमांड जोन है। पहली बार डिमांड का नाम लिया बहुत दिनों बाद। डिमांड जोन से मेरा कोई रुझान भी नहीं है फिलहाल। हाँ, अगर निफ्टी में इसी रेंज में आती है तो हो सकता है भाई जितना स्मॉल टाइम फ्रेम का जोन होगा वो उतनी ही हिसाब से मार्केट का सपोर्ट कर पाएगा। तो ये एक डिमांड जोन है। तो दोस्तों, हाँ, कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर प्लीज सेंसेक्स पे भी ध्यान दें, तो मैंने कल आपसे सॉरी बोला था, मैंने ध्यान नहीं दे पाया था। सेंसेक्स में भी आप आएंगे तो वैसी पिक्चर नजर आती है। जब 30 मिनट ही ओपन किया है तो 30 मिनट ही देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा, एक सप्लाई जोन तो ये दिख रहा है सेंसेक्स में, ठीक है? बाकी डिमांड जोन तो ये बचा था, यहां से प्राइस ऊपर चली गई। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यही जो डिमांड जोन था वहीं सिलेक्ट कर रही है, बाकी नीचे कोई सपोर्ट है नहीं, ठीक है? अगर हम 75 टाइम फ्रेम पर आते हैं तो एक सप्लाई जोन जो थोड़ा अच्छा है वो यही निकल के आता बार बार इस एरिया में। एक ये सप्लाई जोन निकल के आता है सेंसेक्स में, थोड़ा अच्छा इसलिए क्योंकि अच्छा क्यों हो दिख रहा है, लेग आउट कर ले, कंटिन्यू है, अच्छा है। 77,081, 76,923 सप्लाई जोन है। मतलब सेंसेक्स ऊपर जाने की कोशिश करता भी है तो एक जैसे ये हो गया एरिया, फिर एक एरिया ये हो गया, बैक टू बैक हैंडल है, जिस वजह से देर सवेर मार्केट में अगर सेलिंग बढ़ाई जाती है तो ये सप्लाई जोन अच्छे से वर्क कर जाएंगे। और नीचे सपोर्ट ना होने से, जैसा कल बात किया था 73,000 तक, फिर कोई भी इसमें अच्छा सपोर्ट नहीं सेंसेक्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। और बाकी दोस्तों, वीडियो का सबसे, हाँ, एक और चीज़ दोस्तों, खास बात, पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, बता दीजिए। हमारे ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर एक ज्वाइन बटन दिया हुआ है दोस्तों। क्या है? इस ज्वाइन बटन को आप करने से आपको यहाँ पर 8 स्पेशल कुछ वीडियोस मिलती हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई वो कर रहा हूँ कंपलसरी ज्वाइन करना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका सीखने में इंटरेस्ट आप से चाहते हैं तो आप ज्वाइन करके उन 8 वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों, बाकी हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर है, तो अनट्रूस होता है, हाँ। अब तो दोस्तों, हमारा जो IMS ट्रेनिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से ज्वाइन करें, कहीं और से ट्राई करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम
चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी बन गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। और दोस्तों, वीडियो का सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, हमने यहाँ पर आपसे जो भी बातें साझा करी, इंडेक्स के लेके जो अजूबात करी, वो सिर्फ और सिर्फ हम मार्केट आने दिन में कैसे रह सकती है उसके हिसाब से मैंने बात किया है कि कैसे रह सकती है। बिकॉज इन चीजों में ट्रेडिंग होती है इंडेक्स में, उस पर्पज से वीडियो नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही सुन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जोखिम पर आधारित है, एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।